गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया? ऑप्शन हैं मुंबई, नई दिल्ली, सिकंदराबाद। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है आपका सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। हाल ही में किसे ग्लोबल नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति में चुना गया है? ऑप्शन से चीन, भारत, जापान। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा इंडिया, यानी अपना प्यारा भारत। इंडिया की जो ज्योग्राफी है इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है और भारत के पड़ोसी देश आपको दिख रहे हैं तो आप देख लेंगे। भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इंडिया के बारे में जिसे आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। 2028 तक भारत अपना अंतरिक्ष यान भेज देगा। एशियन ट्रॉफी भारत ने जीत ली है। इन सारी कंसेप्ट की चर्चा हम कर चुके हैं, फैक्ट्स की चर्चा कर चुके हैं। हाल ही में भारतीय एथलीट गुलबीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है रजत, कांस्य, स्वर्ण पदक। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा आपका गोल्ड मेडल जीता है। जो आपको फोटो में दिख रहे यही हैं आपके गुलबीर सिंह। हाल ही में बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन से मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली। इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है जैसा है अमित शाह का लड़का जैसा है, जैसे कि क्रिकेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं, फिर भी गृह मंत्री का लड़का होने के नाते इस क्रिकेट का सर्वे सर्वा बना हुआ है। हाल ही में दक्षिण कोरिया सरकार ने इस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया है? ऑप्शन से आलिया भट्ट, कृति सेन, अनुष्का सेन। इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है अनुष्का सेन। अनुष्का सेन की फ़ोटो आपको दिख रही है। इन्हें आप बालवीर में भी देख सकती हैं। प्रत्याशा रे को 2024 में क्लब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लब पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है प्रत्याशा रे 2024 के क्लब पुरस्कार से सम्मानित किया। क्लब पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी कौनिडेला को सम्मानित किया गया है। रिया सिंघा मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। ऑस्कर पुरस्कारों की बात करें तो 97वें ऑस्कर पुरस्कार लापता लेडीज फिल्म 1997 के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए चुनी गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्र भ्रमण के लिए प्रदर्शनी योजना शुरू की है? ऑप्शन से लद्दाख, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल आपको हैदराबाद देखने को मिलेगी। ये तेलंगाना है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो रेवंत रेड्डी देखने को मिलेंगे। जिष्णु देव वर्मा यहाँ के गवर्नर हैं। तेलंगाना में कबल, अमराबाद टाइगर रिजर्व, क्रासू, ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरना वनस्थली, मेणावड़ी नेशनल पार्क स्थित है। मुक्केबाजी निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया है। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला गया, यानी पूरा एक स्कूल कंटेनर के अंतर्गत चलेगा। हाल ही में कहाँ एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित 530 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना की आधारशिला रखी है? ड्रिंकिंग वाटर की परियोजना है। करेक्ट आंसर होगा आपका त्रिपुरा। ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा के संबंध में अगर आपको जानना है तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। चीफ मिनिस्टर है मानिक शाह, गवर्नर हैं इंद्रसेन रेड्डी। त्रिपुरा में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? त्रिपुरा में किया गया। दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में किया जाता है। ई कैबिनेट लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया भारत का त्रिपुरा। यहाँ पर महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित किए गए हैं। त्रिपुरा में इतिहास से खर्ची पूजा शुरू की गई। तो खर्ची पूजा कहाँ की जाती है? त्रिपुरा में की जाती है। और सौरभ गांगुली को त्रिपुरा के टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा के जो महाराज थे उनकी 115वीं जयंती मनाई गई, जिनका नाम था महाराजा वीर विक्रम। हाल ही में उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया? ऑप्शन से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य है।
भारत का कैपिटल चेन्नई है। M.K. स्टालिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर R.N. रवि है। और भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको लौंग दिख रही है, तो लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तमिलनाडु है। कराईकल और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला रूमी वन चेन्नई से ही लॉन्च किया था, तमिलनाडु से। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में एन दारूवाला का निधन हो गया। अभी कौन थे? एन दारूवाला इनका टाइटल है, नहीं आप समझ लो कि दारू पीने वाले थे, अंग्रेजी कवि थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। हाल ही में OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल 2025 में भारत की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन हैं जस्टिस जगन मोहन, J.J. कुर्रेन, J.K. मॉरिसन। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है जस्टिस मनमोहन। ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। अमरप्रीत सिंह को अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इंडिया का अगला एयर चीफ मार्शल कौन होगा? अमरप्रीत सिंह। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमरप्रीत सिंह। अडानी एनर्जी का CEO सौरभ शाह को बनाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के चयनकर्ता मोहम्मद यूनिस ने इस्तीफा दे दिया? तो मोहम्मद यूनिस आपको पता है पाकिस्तान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है। हमारे समय बहुत ही इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हुआ करते थे, तो करेक्ट आंसर है पाकिस्तान की टीम में इनका बहुत ही दबदबा हुआ करता था। यहाँ पे आप देखोगे पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़ है, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं। ये आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा। ये पंजाब है, यानी पाकिस्तान पंजाब है। तो आपको पता है कि पंजाब दो भागों में बट गया था, पूर्वी पंजाब जो कि भारत को मिला, और पश्चिमी पंजाब जो कि पाकिस्तान को मिला। तो पंजाब है। जैसे ही बांग्लादेश भी जो बंगाल था दो भागों में बट गया था, पश्चिमी बंगाल भारत को मिला, पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को मिला था। लेकिन वो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में स्वतंत्र हो गया और बांग्लादेश के रूप में आज एक अलग देश के रूप में आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है ईरान से, अफ़गानिस्तान से, इंडिया से। इन देशों से इसकी सीमा साझा होती है। ये आपको इस्लामाबाद दिख रही है इसकी कैपिटल। यहाँ पंजाब का आपको एक जगह मिलेगी पेशावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है पंजाब की पेशावर। और एक जगह जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बलूचिस्तान है। अब बलूचिस्तान के लोग अपनी स्वतंत्रता की मांग करते हैं, क्योंकि इनके साथ यहाँ पर अत्याचार किया जाता है। तो बलूच लोग अपनी आज़ादी की मांग करते। हो सकता है कि भविष्य में जो आपका बलूच प्रांत दिख रहा है, बलूच प्रोविंस दिख रहा है, वो अलग देश के रूप में सामने आए। इसकी अरेबियन सी से भी बॉर्डर लगती, तो व्यापार करने में भी इसे कोई समस्या नहीं होगी। जब भी पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है, तो इंडिया बलूचिस्तान की बात करके पाकिस्तान के गले को दबा देता है। सलीमा इम्तियाज़ ICC एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बन गई हैं। हाल ही में किससे जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया? ऑप्शन से सौरभ शाह, अमृत मोहन, नलिन प्रभात। तो सही आंसर होगा नलिन प्रभात। सौरभ शाह तो जो है कौन बनाए गए हैं? अडानी एनर्जी के CEO बनाए गए, अडानी एनर्जी। अम्बेडकर को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री एंड्रूज हॉलनेस भारत की यात्रा पर आएंगे। किस देश के प्रधानमंत्री, आपको ये बताना है। ऑप्शन है सिंगापुर, जमैका, स्विट्ज़रलैंड। सही आंसर है जमैका। यहाँ पर हम जमैका के बारे में समझ रहे होंगे। ये जो आपको घेरे में दिख रहा है वो जमैका, यानी जमैका एक आइलैंड कंट्री, इसकी सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो समझ लेना जमैका के बारे में ज़रूरी है, वो है कि आप ये देखोगे कि ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी में स्थित है। एक आइलैंड कंट्री जमैका अरेबियन सी में है। इसके समुद्र में जो पड़ोसी देश आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे क्यूबा की कैपिटल है हवाबा, और ये देखने को मिलेगा डोमिनियन रिपब्लिक। वो देश हैं जो कभी ब्रिटेन और फ्रांस की कॉलोनी हुआ करते थे। और यहीं पर आप देखने को मिलेगा आपको, अगर हम इसकी कैपिटल की बात की जाए जमैका की कैपिटल, तो जमैका की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी किंगस्टन। करेंसी जमैकियन डॉलर है। प्राइम मिनिस्टर एंड्रूज हॉलनेस है। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे आप देखोगे
कि ये पनामा, तो पनामा से होकर यहाँ पर एक कैनाल बनाई गई है जिसे बोलते हैं पनामा कैनाल। ये कैनाल क्या करती है, अरेबियन सी को इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशन से जोड़ देती है। किससे जोड़ देती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन से जोड़ देती है, और नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से सेपरेट करती है। तो इम्पोर्टेंट कैनाल है। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।